एक सुनसान रहस्यमय जंगल में, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती है, एक महल है जो किसी को दिखाई नहीं देता। इस महल में रहता है एक जिन्न जिसका नाम है नजर। नजर सैकड़ों सालों से अकेला है और उसके दिल में सच्चे प्यार की ख्वाहिश है। ओ सितारो, क्या कभी कोई ऐसा आएगा जो मेरे दिल की तन्हाई को समझे? मैं हमेशा से किसी के प्यार का इंतजार कर रहा हूँ, जो मेरी आत्मा को सुकून दे सके। एक दिन नजर जंगल में टहल रहा था कि उसने नदी के किनारे एक सुंदर लड़की को देखा। यह राजकुमारी रत्ना थी, जो दुखी मन से वहां बैठी थी। नजर को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। यह कौन है? उसकी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? मैं उसके दिल का दर्द दूर करना चाहता हूँ। नजर एक साधारण युवक का रूप धारण करके राजकुमारी के पास जाता है। ओ सुंदर राजकुमारी, आप यहाँ इतनी अकेली और उदास क्यों बैठी हैं? तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरा नाम नजफ है। मैं इस जंगल का एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन आपकी आंखों में जो दर्द है, उसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका। मेरा नाम रत्ना है। मैं अपने महल से भागकर यहाँ आई हूँ। मेरा दिल टूटा हुआ है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको किसने दुख पहुँचाया है? मैंने किसी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वह मुझे छोड़कर चला गया। उसने मेरे प्यार को धोखा दिया है। यह वही है जो मेरे दिल की तन्हाई को भर सकती है। मैं इसे अपने प्यार से सच्ची खुशी देना चाहता हूँ। नजर राजकुमारी रत्ना के पास आता जाता रहता है। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। नजर अपनी असली पहचान छिपाकर एक साधारण युवक की तरह उससे प्रेम करता है। रत्ना, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं रही। क्या तुम मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे सकती हो? तुम बहुत अच्छे हो नजफ। तुमने मेरे टूटे हुए दिल को फिर से जीने की वजह दी है। नजर और रत्ना का प्यार गहरा होता जाता है। नजर उससे अपने जादुई महल में ले जाता है और उसे उसकी सारी इच्छाएं पूरी करके खुश रखने की कोशिश करता है। देखो रत्ना, ये महल अब तुम्हारा है। तुम यहाँ जो चाहो वो कर सकती हो। यह कितना सुंदर है। तुम कौन हो नजफ? कोई साधारण व्यक्ति ऐसा महल नहीं बना सकता। मैं तुम्हारे प्यार में बस एक साधारण प्रेमी हूँ। मेरे लिए तुम्हारी खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन रत्ना नजर से पूछती है कि वह सच में कौन है। नजर राजकुमारी के सामने अपने असली रूप में आता है। त, त, तुम तुम एक जिन हो? हाँ, मैं एक जिन हूँ, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है रत्ना। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। नहीं, नहीं, यह असंभव है। मैं एक जिन से प्यार कैसे कर सकती हूँ? तुमने मुझसे सच छिपाया। मैंने तुम्हें इसीलिए सच नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। लेकिन मेरा प्यार सच्चा है रत्ना। कृपया मुझे मत छोड़ो। राजकुमारी रत्ना
नजर के जादुई महल से भागने की योजना बनाती है। वह समझती है कि यह जिन्न का प्यार उसे बंदी बना सकता है। वह एक अन्य राजकुमार से मदद मांगती है जिससे वह पहले प्यार करती थी। हाँ, मैं तुम्ही से सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे इस जिन से छुटकारा पाना होगा। मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराऊंगा। तुमने ठीक किया जो मुझे बताया। एक जिन्न के प्यार में पड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती। आओ, मैं तुम्हें किसी के पास ले चलता हूँ। वह दोनों जंगल में रहने वाले एक ऋषि के पास चले जाते हैं। हे महात्मा, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। एक जिन मुझे हर दिन परेशान करता है। वह मुझसे प्रेम करने का दावा करता है, लेकिन मैं उससे मुक्ति चाहती हूँ। जिन्न का प्रेम सच्चा नहीं होता। उसका मोह स्वार्थ से भरा होता है। उसे बंदी बनाने के लिए तुम्हें कुछ बलिदान करना होगा। मैं किसी भी बलिदान के लिए तैयार हूँ, बस मुझे उससे मुक्ति दिला दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे जिन, तुम्हें मेरे मंत्रों का आदेश मानकर इस पोटली में समा जाना होगा। जिन्न प्रकट होता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम ऋषि? मुझे इस तरह कैद नहीं कर सकते। मैं एक जिन से प्यार नहीं कर सकती। मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए बोझ बन चुका है। मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। कृपया मुझे छोड़ दो। तुम्हें अकेला छोड़ दूं? तुमसे दूर जाऊं? यह कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छा से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरी हो। तेरी अधार्मिक इच्छाओं ने तुझे अंधा कर दिया है। तू अब इस संसार को कष्ट नहीं दे पाएगा। धन्यवाद ऋषि महाराज, आपने मुझे उस जिन के चंगुल से बचा लिया। यह तुमने अच्छा नहीं किया राजकुमारी। मैं वापस आऊंगा। रत्ना, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें अपना दिल दिया और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कई साल बीत जाते हैं। राजकुमारी रत्ना एक बार फिर उसी नदी के किनारे बैठी होती है जहां उसने पहली बार नजर से मुलाकात की थी। वह जिन्न को याद करती है और पछताती है। नजर, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा था। राजकुमारी परेशान होकर एक जंगल में रहने वाले ऋषि के पास जाती है। महाराज, मुझे लगता है कि मैंने जिन्न के साथ गलत किया। मैंने उसे कैद करवाकर उसकी आजादी छीन ली। क्या उसे आजाद किया जा सकता है? हाँ, यह संभव है, लेकिन तुम्हें उसके सामने जाना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। वह तभी आजाद हो सकता है जब वह खुद तुम्हें माफ कर दे। राजकुमारी जिन्न को मुक्त करने के लिए ऋषि की पोटली खोलती है। मुझे माफ कर दो नजर। मैंने सच्चे प्यार की कद्र नहीं की। तुमने मुझे आजाद क्यों किया राजकुमारी? क्या तुम अब मुझसे प्रेम करती हो? मैं हमेशा से तुम्हारे दिल में रहूंगा रत्ना। मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। उस दिन के बाद राजकुमारी रत्ना का दिल हमेशा खाली रह गया। उसने कभी किसी और से प्यार नहीं किया। वह जानती थी कि उसने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया था और उसे खो दिया था।
जिन्न का दर्द और राजकुमारी का पछतावा हमेशा के लिए रह गया।